आदमी कितनी बार करेगा? केवल दिन भर आपको स्मरण के लिए कहा जाए तो आप नहीं कर पाओगे। तो कभी आपको पाठ के लिए बोला जाएगा, कभी सेवा के लिए, कभी उद्बत्ती के लिए, कभी अगर आरती उतारने के लिए। तो ये अलग अलग विधियां आपको केवल परमात्मा से आपका संबंध जोड़ने के लिए। और उसमें जिस समय सेवा करते हैं, जिस समय मस्तिष्क पे विशेष लगाते हैं, उस समय माध्यम बनाते हैं परब्रह्म परमात्मा के चरणों में हम नमस्कार कर रहे हैं कृपा शक्ति के माध्यम से कि प्रभु ये अति पवित्र है, पवित्र से पवित्र है, ये आपके द्वारा ही स्पर्शित है, इसमें आपका संबंध है। और ये माध्यम के द्वारा परमात्मा तक हमारा वो क्रिया पहुंचाने की, हमारा स्मरण, हमारी पूजा पाठ पहुंचाने की कोशिश है हमारी। तो ये माध्यम बनाया गया है और इस माध्यम के द्वारा ही हम उस प्रभु तक पहुंच सकते हैं। वरना आपके पास और कोई व्यवस्था नहीं है परमात्मा की सेवा करने के लिए, सदाशिव करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने धर्म की प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो। बहुत बड़े ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि शब्द तो हमको ज्ञान ही इस्तेमाल करना पड़ता है और ज्ञान शब्द सुन करके आपको बोझा सा लगता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ज्ञान शब्द का अर्थ इतना ही है कि आप देव पूजा कैसे नमस्कार कर सको, आरती कैसे उतार सको, धूप कैसे दिखा सको, पाठ कैसे कर सको, सिमरन कैसे कर सको, तीर्थ यात्रा कैसे कर सको, दान धर्म कैसे कर सको, चतुर्थ साधनों की सेवा कैसे कर सको, इतनी ही जानकारी आप प्राप्त कर ले, यही ज्ञान है। और इसी के माध्यम से आपका आत्मकल्याण होने वाला है। आपको 2-4-5 साल गुरु चरणों में रह करके बहुत बड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। वो जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी का होना अत्यंत जरूरी है। और जानकारी न होने के कारण ही हमारा लगाव परमात्मा के प्रति निर्माण नहीं हो पाया। इसलिए एक आइतवार को आए, 2 आइतवार गैप हो जाता है, एक त्योहार को आए, 2 त्योहार गायब हो जाते हैं। लगा हो तो कोई आइतवार गैप नहीं होगा। अपने आप कुछ आप प्रयत्न करोगे, कुछ परमात्मा अपनी कृपा करेगा और आपका धर्म के निकट आने का योग अपने आप बनता जाएगा। तो ये एक मौका यहाँ पर इन्होंने श्री साधुमूर्ति मंदिर में निर्माण किया है कि ब्रह्म विद्या की क्लासेस इन्होंने शुरुआत की है, खास करके भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सम्मिलित हर वो व्यक्ति आता है। और शास्त्र बच्चा किसे कहता है? उम्र के हिसाब से बच्चा बूढ़ा नहीं है। अनधीत न्याय शास्त्रेति बालः, व्याकरण शास्त्र का, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का नियम है। न्याय शास्त्र जिसने नहीं पढ़ा वो बच्चा, धर्म शास्त्र जिसने नहीं पढ़ा वो बच्चा। तो सारे हम बच्चे ही तो हैं। अनधीत न्याय शास्त्रेति बालः, अनधीत नहीं अध्ययन किया संसार के यानी ब्रह्म विद्या शास्त्र का, यानी परमात्मा के ज्ञान का, जिसने अध्ययन नहीं किया वह बाल, बच्चा है। तो इस महीने में सभी बच्चे हैं और सभी बच्चों को आमंत्रित किया है कि ब्रह्म विद्या की क्लासों को शुरुआत किया है। तो आप उसका लाभ उठा लें। और छुट्टियां भी लग गई है बच्चों की, अब आपके पास बहाना भी नहीं है कि शास्त्री जी तैयार करना पड़ता है बच्चों को, स्कूल जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती, ये वो है ना, तो बहाना भी नहीं है। अब जो बहाने में ही जीता है
उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। स्कूल में पढ़ाते समय एक शिक्षक ने, गुरुजी ने कहा, कहते भाई ऐसा करो, बच्चे को कह लगे एक गौ का, एक बिल्ली का और एक कुत्ते का चित्र बना करके ले आओ। अगले दिन गए, सभी ने अपने अपने ढंग से बना लिया। एक बच्चा बहानेबाज था, वो पूरा कागज लेके गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा, अरे तुमने चित्र नहीं बनाया? कहते बनाया तो था। कहते क्या हुआ फिर? कहते मैंने पहले बिल्ली बनाई, बिल्ली के बाद कुत्ता बनाया, जैसे मैंने कुत्ता बनाया बिल्ली भाग गई। अब जब कुत्ता बनाया उसके बाद मैंने गौ बनाई, गौ ने सिंह मारा, कुत्ता भाग गया। एक किसान घास ले जा रहा था, उस घास को इस गौ ने देखा, गौ भी भाग गई। अब इस पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि बनाया तो मैंने था सब कुछ। तो ये बहाने, जिसने बनाने हो तो बहाने बनाता जाएगा कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। लगाव निर्माण हो तो समय निकलता है। 102 बुखार में भी मैंने माताओं को देखा है, बच्चे को स्कूल भेजना है तो उठती है, नला धुलाती है, उसके यहाँ खाना भी तैयार करके उसको बस स्टॉप पे छोड़ने जाती है। और वो माँ इतवार के दिन यदि हल्का सा मन ना हो तो बहाना बना देती, बड़ी तबीयत खराब थी। तो अब तो बच्चों का भी बहाना नहीं है, और जिसने बहाना बनाना है वो जिंदगी भर बहाना बनाएगा। और भगवान भी एक दिन बहाना बना लेंगे, फिर क्या होगा? एक दिन भगवान जी भी बहाना बना लेंगे कि मेरे पास अब मुक्ति नहीं है, मैं नहीं देता मुक्ति। फिर तो आओ, समय निकालो, अपने धर्म को जानने की बहुत आवश्यकता है। हमारा अपना धर्म है और जिसके माध्यम से हमने परमात्मा को पाना है, और परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। परमेश्वरे परमेश्वर जानिए, परमेश्वरे परमेश्वर पाविए। परमात्मा के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है, और परमात्मा के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। तो इसलिए परमात्मा का अर्थ क्या है? आज परमात्मा कैसे जाना जाएगा? ब्रह्म विद्या के द्वारा। ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? ब्रह्म जो परमेश्वर दयाची विद्या है, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं ना, तो परमात्मा की जो विद्या है वो ब्रह्म विद्या है। और उस विद्या को जानना यानी परमात्मा को जानना अत्यंत जरूरी है। इसलिए क्लासेस शुरू हुई है, बहानेबाजी छोड़ करके क्लासें अटेंड करो और अपने धर्म को जानने की कोशिश करो। आप अपने धर्म को जानोगे तो अपने धर्म के प्रति आपको लगाव निर्माण होगा, लगाव निर्माण होगा तो परमात्मा आपके अंग संग रहेगा। और जब परमात्मा आपके अंग संग रहेगा तो आपके जीवन में आने वाले जो दुख है, जो परेशानियां हैं, वो सब अपने आप परमात्मा दूर कर देंगे। तो जाति वाली भगवान का नाम बड़े जोर से, मेरी फीस देनी पड़ेगी कि नहीं है? बिना फीस दिए हुए कोई काम होता है क्या जी? बोलो श्री गोपाल।